ये तो ये महाविकास आघाड़ी वाले अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि आपकी जो महाराष्ट्र की कंपनी है वो गुजरात जा रही हैं? वो अफवाह इसलिए फैला जो भाई काम नहीं कर सकता तो बोलने के लिए मुद्दा होना। जो हमारे मराठी में जो ये कहावत है, नाश्ता यही ना अंगन वाकड़े। भाई जब बोलना नहीं आता है तो भाई कुछ ना कुछ तो उसमें मार्ग निकालने के लिए अपना छुपाने के वास्ते कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसी पूड़ी छोड़ देना पूड़ी। और मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट निकाला ना, जो सुशिक्षित बेकार लोग लड़के हैं जो इंजीनियर बने हुए हैं, उनको भी उन्होंने खुद की कंपनी खोलो, खुद का ये करो और खुद का सामान बाजार में जाकर बेच डालो, ऐसा मोदी जी ने उनको प्रोजेक्ट दिया। और ऐसा जवानों का भी विकास हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बताइए, आपके यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां आ रही हैं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे थे यही कंपनियां गुजरात चली गई थी। तो गुजरात क्यों भेजी? उनको महाराष्ट्र को कंगाल करना था। अच्छा। और खुद की रोटी सेकना था। फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं आपके महाराष्ट्र? अरे फडणवीस जी ने तो बहुत अच्छा काम किया ना। वो सब उनकी बॉडी है ना, सब भाजपा की, तो वो अच्छा काम करेंगे नहीं तो क्या। तो क्या क्या काम किया फडणवीस जी ने आपके महाराष्ट्र में? फडणवीस ने महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा काम किया। लाडली बहन किया, पीएम किसान किया, नमो शेतकरी योजना में किसानों को 12,000 क्या 15,000 बनने वाले, ऐसे बहुत सारे काम किए उसने। ये जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र में 52% FDI आया, 70,000 करोड़, तो ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं महाविकास आघाड़ी वाले कि गुजरात को जा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट? इनसे काम होते नहीं है, ठीक है, ये काम कर नहीं सकते। जो काम कर रहे हैं उसके बीच में ये टांग अड़ाते हैं का काम करते हैं महाविकास आघाड़ी। नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय मौजूद हैं हम और महाविकास आघाड़ी और महायुति की सरकार में दोनों में भिड़ंत यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है उस समय किस तरीके से फोक्सकॉन कंपनी हुआ करती थी, टाटा एयरबस की कंपनी का जो प्रोजेक्ट आने वाला था, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आना था, वो उनकी नाकामी की वजह से वो गुजरात चला गया। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि जो महायुति की सरकार है वो महाराष्ट्र को बड़े बड़े प्रोजेक्ट न देकर वो गुजरात को दे रही हैं। तो आपको ये बता दूं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे FDI इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस साल जो देश में आया है लगभग 52%, 70,000 करोड़ केवल और केवल महाराष्ट्र को मिला है। और तमाम जो बात करें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपकी यहाँ पर चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाती हैं, टोकन जो कंपनी है वो यहाँ महाराष्ट्र को 86,000 करोड़ का मिला है। जो वधावन पोर्ट बन रहा है पालघर में, वो भी एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, उसमें भी 76,000 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है। ये तो ये महाविकास आघाड़ी वाले अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि आपकी जो महाराष्ट्र की कंपनी है वो गुजरात जा रही हैं? वो अफवाह इसलिए फैला जो भाई काम नहीं कर सकता तो बोलने के लिए मुद्दा होना। जो हमारे मराठी में जो ये कहावत है, नाश्ता यही ना अंगन वाकड़े। भाई जब बोलना नहीं आता है तो भाई कुछ ना कुछ तो उसमें मार्ग निकालने के लिए अपना छुपाने के वास्ते कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसी पूड़ी छोड़ देना पूड़ी। हाँ, आपके यहाँ जो ये पालघर में एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है, इससे कितना यहाँ पर रोजगार मिलेगा? रोजगार भरपूर मिलेगा, रोजगार भरपूर में। और खास मोदी जी जब 9 तारीख को अकोला आए थे, उन्होंने खुद बोला कि मैं युवाओं के लिए काम करूंगा और युवा ही मेरे देश का आधार स्तंभ है। जबकि इतने हजारों लाखों पब्लिक के सामने उन्होंने ग्वाही दिया कि जो मेरे है आधार स्तंभ वो मेरे युवा है और युवा की जरूरत है और युवा खुद होकर सहभाग ले रहे हैं, युवा का काम भी हो रहा। देश का जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट, जो बाहर की कंपनियां यहाँ निवेश करती हैं, भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि गुजरात को दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट? भाई वही विषय है ना, जो आज तक बने नहीं विषय वो बन रहे, उसका पूरा का पूरा श्रेय इधर जाएगा, मगर अपना कुछ श्रेय और नाम रहेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ बीच में पूरी तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। तो जब महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री थे तो तब तो फोक्सकॉन की जो कंपनी है, जो टाटा की एयरबस कंपनी है, वो तो गुजरात चली गई। ये इन्होंने क्यों नहीं ला पाई यहाँ? हाँ, फिर वही है ना, जब अपने इसमें सरकार में होने के बाद जब ला नहीं सके, अब दूसरा करे तो कम से कम देखो, हो भी मत बोलो मगर देखो तो सही। मगर वो देखने की भी प्रक्रिया नहीं है, उसमें तीसरा पैर निकालने की प्रक्रिया है भाई। संजय राउत के लिए क्या कहेंगे? संजय राउत तो बस कुछ विषय निकाला पर उस पर विरुद्ध के लिए क्या होना चाहिए उसका उनका रेडी रहता मायना। और मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट निकाला ना, जो सुशिक्षित बेकार लोग लड़के हैं जो इंजीनियर बने हुए हैं, उनको भी उन्होंने खुद की कंपनी खोलो, खुद का ये करो और खुद का सामान बाजार में जाकर बेच डालो, ऐसा मोदी जी ने उनको प्रोजेक्ट दिया। और ऐसा जवानों का भी विकास हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बताइए, आपके यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां आ रही हैं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे थे यही कंपनियां गुजरात चली गई थी। तो गुजरात
वो गुजरात क्यों भेजी? उनको महाराष्ट्र को कंगाल करना था और खुद की रोटी सेकना था। इस वजह से उनका सब अब नामो निशान मिटने वाला है और सब वो सरकार चले जाने वाली है और मोदी की सरकार यहाँ पर प्रस्तापित होने वाली है। तो तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है जो अफवाह फैला रही है महाविकास आघाड़ी वाले की यहाँ कोई बाहर का पैसा नहीं आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, उनको क्या कहेंगे? अरे उनका तो 2.5 साल में वो कुछ नहीं कर सके। अरे इतने बड़े उनके जो काला पैसा है वो भी तो मोदी ने सब लोगों का जो जमाखोरी वाले थे, मोदी जी ने सब तो उनको भी खलास कर डाला। और इनके कांग्रेस के राज में जो काला पैसे वालों ने अपना अपना धन यहाँ से उठाकर स्विट्जरलैंड में जाकर छुपा डाले थे, वो भी तो उनको सब सत्यानाश कर डाले उनका। संजय राउत के लिए क्या कहेंगे आप? संजय राउत ने तो सब सत्यानाश कर दिया महाराष्ट्र का। और उद्धव होने का संजय राउत एक आस्तीन का सांप है। उसने सब सत्यानाश कर दिया। अरे इतना बड़ा मोदी जी सब हिंदुस्तान में जो विकास कर रहे हैं तो उनको तो गालियां देते हैं संजय राउत। महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली हुआ करता था जिला, वो पहले नक्सलवाद से बहुत ग्रसित था, अब वहाँ पर बड़ी बड़ी स्टील की कंपनियां लग रही हैं, तो कैसा लग रहा है? अरे नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ था? नक्सलवाद इनके राज में पैदा हुआ था और वो जो नक्सली लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके समय कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए तो इनके राज में वो नक्सलवाद पनप गया और मोदी जी ने उनको बहुत सहारा देकर बहुत नक्सलवादों को अपना बना लिया और नक्सलवाद खलास होने के कगार पर है मोदी के। तमाम जो महाराष्ट्र के लोग हैं 20 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे? अरे हम तो बटन वो मशीन की पूजा करके और विकास की गंगा बहाएंगे और मोदी जी के हाथ बरकत करेंगे। हमको कुछ नहीं होना, सिर्फ मोदी और एक ही होना। हाँ, फडणवीस जी ने कैसा काम किया महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 1 नंबर काम किया देवेंद्र फडणवीस जी ने भी। हाँ, बोला मैंने, गुजरात उनके पास जो विकास का कोई आराखड़ा ही नहीं था और ये लोग अपने महाराष्ट्र के जो जनता है उनको सुखी नहीं करना था। 2.5 साल तो वो मुख्यमंत्री थे आपके। 2.5 साल मुख्यमंत्री हुए लेकिन जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया करके ही वो आप सरकार गिरने वाली है। फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं आपके महाराष्ट्र? अरे फडणवीस जी ने तो बहुत अच्छा काम किया ना। वो सब उनकी बॉडी है ना, सब भाजपा की, तो वो अच्छा काम करेंगे नहीं तो क्या। तो आप महाराष्ट्र के इतने जाने माने बुजुर्ग हैं, ये बताइए मोदी जी को क्या कहेंगे अगर वो सुन रहे होंगे आपको? तो अरे मोदी जी तो है सबके, अरे वो मोदी जी है तो मुमकिन है। और जो आप दुनिया भड़क रही है तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी जी जो कवच बन के आए हैं इस दुनिया में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक ईचे है। तो ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आपके महाराष्ट्र में आ रही हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी वाले तो बोल रहे हैं सारी कंपनियां गुजरात जा रही हैं। अब वो देखेंगे, अभी चुनाव 20 तारीख को चुनाव है, इसके बाद ये सरकार क्या करती है, उन्होंने क्या किया। मैं तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने देखा वैसा मोदी के राज में। नाम क्या आपका? जीवन खंडलकर। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में इतने बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, देश का 52% FDI 70,000 करोड़ आपके महाराष्ट्र में आया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी वाले तो अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ कंपनियां बंद हो रही हैं। वो तो निगेटिव बात ही करेंगे ना, उनको दिख रहा ही रहेगा काम क्या हो रहा है करके। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा है ने। देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब 2.5 साल की थी तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर का जो चिप बन रहा था तो वो गुजरात चल गया। फॉक्सकॉन कंपनी, पता है कि नहीं? तो ये इसके नुकसान किसका हुआ? महाराष्ट्र वालों का नुकसान हुआ, बराबर है कि नहीं? और किसके का नुकसान हुआ क्या है? नहीं। और टाटा की जो एयरबस कंपनी भी आ रही थी वो अब गुजरात चल गई, वो भी गुजरात चल गए उद्धव ठाकरे के टाइम पे, बराबर है कि नहीं? अफवाह फैला रहे हैं महाविकास आघाड़ी वाले, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उसके तो क्या है, वो तो सबको सब समझता है, जनता जागरूक है, सबको सब समझता है, वोटिंग देने के टाइम पे सब बता देंगी, बराबर है कि नहीं? ठीक, आपका नाम क्या है? पंकज शर्मा। तो ये बताइए, जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र में 52% FDI आया 70,000 करोड़, तो ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं महाविकास आघाड़ी वाले कि गुजरात को जा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट? इनसे काम होते नहीं है, ठीक है, ये काम कर नहीं सकते। जो काम कर रहे हैं उसके बीच में ये टांग अड़ाते हैं का काम करते हैं महाविकास आघाड़ी, बाकी कुछ भी नहीं करते। यहाँ सिर्फ काम कर रही है तो अपनी बीजेपी सरकार, इसके अलावा कोई नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। तो जो ये वधावन पोर्ट आ रहा है आपके पालघर में, एशिया का सबसे नंबर 1, इससे कितना यहाँ पर फायदा होगा? बधावन पोर्ट जो आने वाला है, जो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा होने वाला है, जो मोदी जी लाने वाले हैं। ये 70,000 करोड़। अभी अकोला के अंदर 9 तारीख को जो सभा हुई थी जब मोदी जी ने कहा था, बराबर है कि नहीं? तो ये आने वाले के मतलब महाराष्ट्र का तो विकास होगा ही, पर देश का विकास भी होगा। सभी नौकरी वगैरह मिलेगी, सब लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत वैकेंसी मिल जाएंगी और बहुत सी फैक्ट्री भी आ रही है। अब गायगांव में फैक्ट्री आ रही है,
सभी आ रहे हैं यहाँ पे पास पास में पूरा। और अभी MIDC में भी यहाँ पे जॉब वगैरह सभी है। बस ये इनका काम है भटकाना लोगों को, और हम भटकने वाले नहीं है। तो जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं, उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत है, अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि जो महायुति सरकार है वो गुजरात को दे रही प्रोजेक्ट? जो काम नहीं कर सकते वो अफवाह ही फैलाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे जी को? बस हमारा बोलना यही है उद्धव ठाकरे को, सिर्फ आप काम कर दीजिए और जो काम कर रहा है उसके बीच में टांग मत चढ़ाइए बस। संजय राउत? संजय राउत के बारे में हमने तो उसको जानता भी नहीं। बस मैं सिर्फ जानता हूँ मोदी जी और अपने क्या कहते हैं योगी जी। तो क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं आपके महाराष्ट्र? देख सकते हो, अभी आप देख सकते हैं रोड, नितिन गडकरी ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया है। ठीक है, अकोला का जो है कुछ भी इतने साल में, अकोला का 6-7 साल में विकास नहीं होता, अकोला में हो रहा है विकास। हम जब आपके ये समृद्धि एक्सप्रेस से आ रहे थे तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, कब बनी थी ये सड़क? ये सड़क भी बीजेपी ने सरकार ने बनाई है, अभी 4-5 साल में बनाई है देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद में महायुति सरकार। अकोला वालों ने उड्डान पुल भी मालूम नहीं था, जबकि बाहर सिटी में गए, अमरावती या तो नागपुर गए तभी उड्डान पुल दिखने को मिलता था। अभी अकोला में हमारे 4 उड्डान पुल हो गए और इतनी सुविधा हो गई, बहुत सुविधा हो गई जोरदार। पहले कैसे हालात थे यहाँ पे? पहले का हालात बोले तो पेशेंट अगर टूटा फूटा कुछ एक्सीडेंट का पेशेंट आए तो आने तक पहुंच भी नहीं सकता था अकोला, इतने रोड खराब थे कि वो पेशेंट को लाने के नहीं गाड़ी में इतनी दिक्कत थी, ऐसे रोड थे। मगर अभी एकदम सुपर रोड हो गए। उन्होंने बड़े बड़े रोड, हाईवे, आप जो रास्ते से आए समृद्धि मार्ग, और अकोला शहर में आजू बाजू के खेड़ों में सब कंक्रीट रोड है, सब लाइटिंग, पानी वगैरह सब व्यवस्था हो गई है। और उन्होंने जो दवा खाने के लिए हर व्यक्ति को 500 रुपये का मुफ्त में इलाज करने का ये आश्वासन वो पूरा हो रहा है। और आपके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाती हैं, वधावन जो पोर्ट बन रहा है आपके यहाँ, इससे कितना रोजगार होगा यहाँ? अब देखेंगे कितना होता। तो जैसा मोदी जी ने तो बोला है कि भाई मैं हर युवक को यहाँ पे रोजगार दूंगा, और वो वैसा काम करेंगे। भरोसा है आपको बीजेपी? भरोसा है। जो 1500 रुपये महीना है, उन्होंने बाद में 3000, अगर ज़्यादा 7000 रुपये आ गए लेडीज़ के। तो उद्धव ठाकरे भी बोल रहे 3000 दूंगा, वो तो 6000 बोल रहे थे, ऐसा लोग मैंने सुना करके। पर ये जो अभी दिया सरकार, ये तो पैसे अभी आ रहे हैं। बड़े बड़े रोड है, संडास है, हर घर पानी है, बिजली। और उन्होंने जो शेतकरी के बारे में जो बोला, किसान के बारे में, कर्जा माफ करेंगे। तो कर्जा माफ करेंगे बोले, और बिजली देंगे बोले, उससे और हमारे शेतकरी जो किसान भाई है वो खुश हो रहे हैं। वो उनके इंटरेस्ट से यानी उत्साह से और काम करेंगे वो। मेरे ख्याल से तो भाई मोदी सरकार ने जो भी किया अभी तक वो अच्छे ही किया। हाँ। आपका नाम क्या था जी? माझं मराठी में चलता क्या? हाँ, तो मेरा नाम है महादेव मालोकार। तो ये बताइए, आज योगी जी आपके यहाँ पे आ रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो बाहर की कंपनियां, FDI आ रहा है आपके यहाँ पे। महाविकास आघाड़ी वाले तो बोल रहे हैं सारी कंपनियां गुजरात जा रही हैं। वो उनका कुछ भी हो, अपने उनके बारे में कुछ लेना नहीं। हमको मोदी जी पंतप्रधान, देश के पहले नंबर के पंतप्रधान है। हमारा गाँव खेड़ा बेलखेड़, हमारे लाडली बहन को पैसे मिल रहे। हाँ हाँ, जो 65 की उम्र है उनको भी पैसे मिल रहे, गाड़ी प्रवास फुकट मिल रहा सब। अब बोल रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हाँ, किसानों का कर्जा माफ भी करेंगे। तो भरोसा है? भरोसा है, भरोसा है। ये भी हम मोदी को मानते हैं और आज इनको मानते हैं। उद्धव ठाकरे भी बोल रहे मैं कर दूंगा वो। वो गए वो जिन, उनके वो गए जिन, अब वो हो गए पागल सब। अच्छा। हाँ, मैं सही बोल रहा तुमको। अरे ताऊ जी, वो कह रहे हैं एक बार मौका दे दो फिर। अरे कुछ भी नहीं, मौका देने का काम ही नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रहेंगे। बटवाड़ी तो आपके यहाँ पर जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, मैंने सुना है जब उद्धव ठाकरे थे तो यही कंपनियां गुजरात जा रही थी। हाँ, तो इसका मैनेजमेंट बराबर नहीं था ना, तो इसकी वजह से वो ऐसा होना ही था। क्योंकि कोई भी काम करना है तो थोड़ी सी मैनेजमेंट तो अच्छी हो ना। तो उद्धव ठाकरे में मैनेजमेंट की कोई स्किल नहीं। उद्धव ठाकरे तो सिर्फ बोलते, सिर्फ करते कुछ नहीं, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं। वो मुंबई में रहकर मंत्रालय में नहीं जाते तो बाकी का क्या करेंगे? अरे 2.5 साल तो मुख्यमंत्री थे वो आप। अरे वो रहे, वो गलती से हो गए। गलती से हो गया। ऐसा संजय राउत कह रहे फिर आएंगे वो। अरे नहीं आते, नहीं आते। अरे अनेक कंपनी किया, महिला अपने ये अन्नपूर्णा योजना की, और महिला को लखपति दीदी बनाने का मोदी ने षड्यंत्र किया। और इसके बाद ये आपने लाड़की बहन योजना बनाई कि इसमें से क्या हो रहा कि महिला को आर्थिक स्तर पर मदद देने के लिए जैसा पुरुष के और आय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और इसके बाद ग्रामीण भागों में जो कोई महिला है उसको 100 रुपये मिलने की, घर गृहस्थी जो काम करते हैं उसको 100 महीने के 100 रुपये नहीं मिलते, अब इसको 1500 रुपये मिल रहा है, तो वो स्वयं आत्मनिर्भर हो गए ना। तो इसके वजह से अब महिला ग्रुप जो है वो सब वो मोदी के चाहने वाले, शिंदे को चाहने वाले। तो क्या क्या काम किया फडणवीस जी ने आपके महाराष्ट्र में? इसने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा काम किया, लाडली बहन किया, PM किसान किया, नमो शेतकरी योजना में किसानों को 12,000 या 15,000 बनने वाले, ऐसे बहुत सारे काम किए उसने। तो
यही सरकार चाहिए या महाविकास आघाड़ी? हाँ यही सरकार चाहिए, ये अच्छा है। 1 रुपए में बीमा कर दिया, नहीं तो पहले 300 400 रुपए भरना पड़ते थे। अब सरकार से, महायुति सरकार से खुश है? खुश है, बिल्कुल खुश, सब योजना पर खुश।